हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, ये बिहार जीविका का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ये वॉल्यूम 1 है। देखिएगा यहाँ पे ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, किसका है? रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, इसका प्लेटफॉर्म का। ठीक है ना, बिहार जीविका के लिए है। तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है ना, देखिए इसका कमेटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर स्पेशली है। प्लस में जो भी एग्जाम जो बिहार जीविका में जो भी पद निकला हुआ उस सब के लिए आना होगा। ठीक है, टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना, 20 प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी मैंने 6 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ इस चैनल पे। उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आप लोग इसको पूरा देखिएगा, पूरा सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, चलिए आज वीडियो का शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, देखिए है ना। चलिए, कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसका मैं सोल्यूशन दूँगा। ठीक है, चलिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहा गया है, देखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि भारतीय उद्योग परिसंघ है CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजीव मेनानी को। ठीक है, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है? तो कौन जीती है? ऑप्शन नंबर ए होगा ओपाल, सॉरी देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ओपाल सुचाता चुआंगसरी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 मई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 को सम्मानित किया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, यानी कि हो जाएगा मनरेगा की बात करें। ठीक है, मनरेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये कब हुआ था? हो जाएगा 1 मई 2016 को हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? ठीक है, दिशा। देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलवर्स्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? ये क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा वंदे मातरम के रचनाकार थे, कौन थे? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, ये एजेंसी नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है जो एक बंद तरल पदार्थ में क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ में दाब संचरण से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी होगा पास्कल के नियम। ठीक है, पास्कल लॉ। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा मानव दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और सुरक्षित वापस लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई है ड्रिप इरिगेशन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा पानी को सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचाकर पानी की बर्बादी को न्यूनतम करती है। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विराज। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के अंतर्गत खेल विभाग का गठन कब किया गया है? तो कब किया गया है? इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी 2024 को। ठीक है, दोस्तों देखिए ये है हमारा मैथ का क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने मैथ और रीजनिंग को क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। अगर आप लोग को जरूरत होगा मैथ रीजनिंग भी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं इसका अलग वीडियो बनाकर डालूंगा। और इसमें मैथ और रीजनिंग करें तो वीडियो लंबा होगा, जो आप लोग का भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं छोड़ता हूँ, फिर नेक्स्ट में कराता हूँ। ठीक है, देखिए जो मैथ और रीजनिंग छोड़ करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट
क्या है, एरिया कोऑर्डिनेटर का जो 20 क्वेश्चन आपको एरिया कोऑर्डिनेटर में या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में जो भी आपका जो पोस्ट भरे हैं उससे 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में देखता हूँ अभी एरिया कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, जो आपका विषय ज्ञान से रहेगा क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है, ये देखते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, एक CLF यानी कि संकुल स्तरीय संघ अपने क्षेत्र में एक सामूहिक विपणन ने कलेक्टिव मार्केटिंग उद्यम स्थापित करना चाहता है। उद्यम की विफलता के लिए सबसे बड़ा संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल जोखिम क्या है? क्या हो जाएगा? यह होगा आप नंबर सी, सदस्यों के बीच विश्वास की कमी और साइड सेलिंग। ठीक है, की प्रवृत्ति जिससे एकत्रीकरण कमजोर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन मेरा, मनरेगा के तहत बनाई गई एक संपत्ति जैसे तालाब और NRLM के तहत प्रचलित एक आजीविका गतिविधि जैसे मछली पालन के बीच अभिसरण ने कन्वर्जेंस बनाए रखने सस्टेन में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर, संपत्ति के उपयोग और रख रखाव के लिए एक स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था जैसे SHG को तालाब पट्टे पर देना। ठीक है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर, वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के संदर्भ में एक SHG के लिए बैंक खाते तक पहुंच और बीमा इंश्योरेंस तक पहुंच के बीच क्या रणनीतिक अंतर है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, बैंक खाता तरलता यानी कि लिक्विडिटी और पूंजी निर्माण का प्रबंधन करता है, जबकि बीमा अप्रत्याशित झटकों जैसे शॉक के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 नंबर देखिएगा, एक ग्राम संगठन यानी कि VO और सामाजिक कार्य समिति यानी कि सोशल एक्शन कमेटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो उसे आय सृजन समिति यानी कि इनकम जनरेशन कमेटी से अलग करता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। ठीक है, लिंग निर्धारण हिस्सा, बाल विवाह और शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर सामुदायिक संगठन और जागरूकता करना। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन मेरा, बिहार में जीविका द्वारा प्रचलित सामुदायिक संस्थाओं और परंपराओं पंचायती राज संस्थाओं के बीच रचनात्मक तनाव, ठीक है, का सबसे सकारात्मक परिणाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, PRI द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सामुदायिक संस्थाओं द्वारा बढ़ी हुई जवाबदेही और मांग का निर्माण। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये किसान उत्पादन संगठन यानी कि FPO और अक्सर CLF द्वारा प्रचारित किया जाता है, एक समान SHG के किस प्रकार भिन्न होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा, FPO का प्राथमिक ध्यान पैमाने की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक ऑफ स्केल और बाजार में सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने पर होता है, जबकि SHG का प्रारंभिक ध्यान बचत और आंतरिक ऋण पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस का आंसर ये बनाया गया है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत एक लाभार्थी के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट का चरण समाप्त करने का निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, लाभार्थी का आत्मविश्वास और एजेंसी का स्तर जहाँ वह झटकों का सामना करने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक है, देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है मेरा, एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए SHG की बैठक रजिस्टर यानी कि मीटिंग रजिस्टर में लिखे गए प्रस्तावों रिजोल्यूशन का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, समूह के निर्णय लेने की प्रक्रिया, शासन की गुणवत्ता और भविष्य की योजनाओं को समझने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 49 नंबर क्वेश्चन है, गैर कृषि नॉन फॉर्म क्षेत्र में एक सफल उद्यम जैसे सिलाई की दुकान को ऑफ फॉर्म रोजगार जैसे निर्माण मजदूर की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक फायदेमंद क्यों माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यह स्थानीय स्तर पर धन का संचलन करता है, अतिरिक्त रोजगार पैदा करता है और स्थानीय नियंत्रण को बढ़ावा देता है, जबकि ऑफ फॉर्म आय अक्सर बाहर खर्च हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन मेरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क का दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव क्या है जो तत्काल कनेक्टिविटी लाभ से बड़े पड़े हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कृषि विविधीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर पहुंच कर गैर कृषि रोजगार के अवसरों का सृजन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर, जब एक CLF अपने सदस्य VO के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है तो वित्तीय प्रदर्शन जैसे ग्रीन चुकौती के अलावा सामाजिक प्रदर्शन जैसे सोशल परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाशिए पर मौजूद परिवारों को शामिल करने और उनकी आवाज़ को महत्व देने में VO की सफलता। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
52 नंबर क्वेश्चन, एक SHG सदस्य के लिए बजटिंग केवल खर्चों के लिए लिखने से कहीं अधिक है, इसका सबसे सशक्त पहलू क्या है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भविष्य के खर्चों का अनुमान लगाने और वित्तीय लक्ष्य जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे वित्तीय नियंत्रण की भावना पैदा होती है। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है मेरा, PM किसान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, PM किसान व्यक्तिगत किसान की सीधे आय सहायता प्रदान करता है, जबकि RKVY राज्य को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के लिए धन आवंटन करने के लिए लचीलापन देता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 54 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, क्या देखिएगा, एक सफल आजीविका हस्तक्षेप में बाजार संचालित यानी कि मार्केट लेड, ठीक है, दृष्टिकोण क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, उत्पादन शुरू करने से पहले बाजार में मांग, मूल्य और गुणवत्ता मानकों की पहचान करना। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन मेरा, डिजिटल वित्तीय साक्षरता यानी कि डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी में केवल ऐप का उपयोग सिखाने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या शामिल होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड सुरक्षा, धोखाधड़ी की पहचान और डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक लाभार्थी का चयन करते समय उद्यमशीलता की मानसिकता इंटरप्रीन्यूरियल मिड सेट का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक विचार की व्यवहार्यता, जोखिम लेने की परिकलित क्षमता और दृष्टि का प्रदर्शन। ठीक है, द नेक्स्ट इज, सहकार समिति ने कोऑपरेटिव के एक सदस्य एक वोट, 1 मेंबर 1 वोट के सिद्धांत का शासन गवर्नेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक लोकतांत्रिक संरचना सुनिश्चित करता है जहां निर्णय लेने की शक्ति शेयरधारिता के बजाय सदस्य पर आधारित होती है। ठीक है, अब देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, PMG के तहत घर के निर्माण के साथ शौचालय, बिजली और पानी जैसी अन्य योजनाओं के अभिसरण पर जोर क्यों दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास केवल एक आश्रय न हो बल्कि एक गरिमापूर्ण और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर, एक क्लस्टर में जहां अधिकांश SHG परिपक्व और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक एरिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका कैसे बदलनी चाहिए? क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमिका एक प्रत्यक्ष प्रशिक्षण से एक ऐसे सुधार की फैसिलिटियर में बदलनी चाहिए जो उच्च स्तरीय लिंकेज जैसे FPO निर्माण मूल्य श्रृंखला पर आधारित केंद्रित हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 नंबर, आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, एक स्वयं सहायता समूह के SHG के लिए बैंक से पहला ऋण यानी कि फर्स्ट लोन प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्यों है जो केवल धन प्राप्त करने से परे हैं? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यह सामूहिक समूह की साख यानी को स्थापित करना चाहता है और स्थापित करता है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ उसके संबंध को मान्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, अब फिर यहाँ से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो हमने देखा एरिया कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, अलग अलग टाइप का पोस्ट है, सबका अलग अलग 20 क्वेश्चन विषय के आंसर रहेगा। ठीक है, ये देखते हैं मैंने एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, आप जीविका में जो भी पोस्ट पर फॉर्म भरें इसको जरूर देखिए, इससे आपको क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के अलावा पंचायती राज संस्थान है कि PRI की एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामाजिक क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन में वंचित समुदायों का समावेश सुनिश्चित करना। ठीक है, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नया स्वयं सहायता समूह बनता है तो एक नया सामुदायिक समन्वयक को सबसे पहले किस बात पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, नियमित बैठक और लगातार बचत आदि पंच सूत्र के महत्व को स्थापित करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, DNRLM और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DNRLM का ध्यान SHG के माध्यम से सामूहिक आजीविका को बढ़ावा देने पर, जबकि उद्यमी योजना का मुख्य रूप से व्यक्तिगत उद्यमिता का समर्थन करती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कहा गया, देखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व का क्या अर्थ है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, अधिकांश श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ, औपचारिक अनुबंधों का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 45 नंबर, SHG बैंक लिंकेज मॉडल सूक्ष्म ऋण यानी कि माइक्रो क्रेडिट का एक ग्रुप है
सूक्ष्म ऋण का मूल विचार क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब लोगों की छोटी ऋण राशि प्रदान करना है जिसकी पारंपरिक बैंकिंग सेवा तक पहुंच नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां। पी के तहत निर्मित घर का स्वामित्व मुख्य रूप से किसे दिया जाता है या स्वामित्व किसे शामिल किया जाता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, परिवार की महिला को। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन है मेरा। पशुधन आधारित आजीविका में कृषि की तुलना में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण जोखिम क्या है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमारी के कारण एक ही जानवर की मृत्यु और भारी वित्तीय हानि। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा है पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनरेगा, ठीक है, के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाना अनिवार्य है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे श्रमिकों के बैंक या डाक खातों में। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जीविका का मोटर सामुदायिक कार्यकर्ताओं जैसे कि सामुदायिक मोबिलाइजर पर बहुत अधिक निर्भर करता है, उनकी प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जमीनी स्तर पर स्वयं सहायता समूह की नियमित सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, देखते हैं 50वां क्वेश्चन मेरा। बिहार के कौशल युवा प्रोग्राम में सॉफ्ट स्किल जैसे संचार कौशल पर क्यों जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तकनीक शिक्षा के बावजूद नौकरी पाने और बनाए रखने के लिए ये कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, देखिएगा यहाँ पे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक गांव पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उपज के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच और बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा। ठीक है, ये देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एसएचजी के भीतर लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व के संबंध में किस प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्योता का नियमित रोटेशन है कि बदलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतत जीविकोपार्जन योजना के ग्रेजुएशन अप्रोच में सहायता का एक पैकेज प्रदान करना शामिल है, इस पैकेज का एक प्रमुख घटक क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संपत्ति जैसे पशुधन का हस्तांतरण और गहन मार्गदर्शन सहायता। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य नहीं है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय रक्षा नीति को लागू करना, ये काम नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 55 नंबर। एक ग्रामीण द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा भेजना पाठ्यक्रम में उल्लेखित किस अवधारणा का एक उदाहरण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डिजिटल फाइनेंशियल मॉडल का उदाहरण। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के NSAP इसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है, तो क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विपिन परिवारों के लिए निराश्रित व्यक्ति जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति शामिल है। ठीक है, ये देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है। एक सामुदायिक समन्वयक लक्षण एक महिला को एसएचजी से जोड़ना, उसे पशुपालन के लिए ऋण दिलवाना, उसकी बुजुर्ग माँ के लिए NSAP तहत पेंशन सुनिश्चित करना और उसके पति मनरेगा के तहत काम दिलाना, यह समग्र दृष्टि क्या हासिल करना चाहता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार स्तर पर गरीबों में कमी का सशक्तिकरण। ठीक है, देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है। उच्च स्तरीय संघ, ठीक है, जैसे कि BOCLF की वित्त से पर एक प्रमुख भूमिका क्या है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक मुद्दों को हल करने और स्थानीय सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ वकालत करना। ठीक है, देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन मेरा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 60 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 60 नंबर। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है? क्या है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमिता और स्वरोजगार। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कमेटी कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन। उससे पहले मैंने एरिया कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन देखा। अब देखते हैं ये कंप्यूटर का एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे हर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो हर पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कहा गया मेरा, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OCC। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क पहचान। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रान। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉनिटर में कितने अक्षर वो लाइन समाई जाती है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 अक्षर और 24 लाइन। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन मेरा, प्रोग्राम में त्रुटि
जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब फोल्डर का क्या काम है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइलों को नेट पर स्टोर करने का। ठीक है, वेब फोल्डर का काम है। ओके, अब देखिएगा 7 नंबर, कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है या होती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है। ठीक है, देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+V से कॉपी होती है। ओके, ये तो याद रखिएगा। सॉरी, कॉपी नहीं है, क्या है? हाँ, कॉपी है। सॉरी, रुकिएगा। अच्छा ना, सही है, सही, ठीक है। 1 EB किसके बराबर होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 124 EB के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी की बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Alt+V होगा। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार जीविका के लिए टोटल 70 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके बिहार जीविका में, उसके लिए था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैंने देखा विषय ज्ञान से। उससे पहले मैं जीके जीएस का क्वेश्चन देखा था, फिर मैं 10 क्वेश्चन देखा, ये क्या चुके कंप्यूटर का क्वेश्चन देखा। टोटल आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग उतना करिए। ठीक है, जरूरत पड़े तो मैं और सेट लाऊंगा। इसको अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो मेरा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।